जम्मू यूनिवर्सिटी में आज एबीवीपी द्वारा जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, तो इस वक्त जो है हम जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के विभाग में एचओडी सर मेरे साथ हैं। आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से सिलेबस में एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, आज उसी के विरोध में एबीवीपी ने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया, किस नज़रिए से आप देखते हैं? हमारा जो जिस टॉपिक की बात कर रहे हो, वो कोर्स हम एक पढ़ाते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जी। उस कोर्स में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम डिफरेंट थिंकर्स पढ़ाते हैं जो मॉडर्न इंडियन पीरियड को पर्टेन करते हैं। उसमें जो ऑब्जेक्शन करा जा रहा है वो मोहम्मद अली जिन्नाह और सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद इकबाल पे करा है, लेकिन उसमें हम वीडी सावरकर को भी पढ़ाते हैं, गोलवरकर को भी पढ़ाते हैं, हम महात्मा गांधी को भी पढ़ाते हैं, अम्बेडकर को भी पढ़ाते हैं, जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे पटेल जी है उनको भी पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा पर्पज़ एकेडमिक है, हमारा पर्पज़ किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना नहीं है, और हमारा उद्देश्य इतना है कि जब तक हम डिफरेंट व्यू पॉइंट जो अपने स्टूडेंट के सामने नहीं रखेंगे तो वो दे विल नॉट बी एबल टू रीज़न आउट कि उसमें मेरिट एंड डीमेरिट्स उनकी, और उनसे शाही एंड बुराई जो है वो रीज़न आउट नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रखना स्टूडेंट के सामने कोई बुरी बात नहीं है। हमारा उसमें किसी की हम एडवोकेसी नहीं करते, ना हम किसी के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, हम क्रिटिकली वैल्यूएशन भी करते हैं। तो ये एक ऐसा इशू बनाया जा रहा है जो कोई इशू है नहीं है, क्योंकि इसको एकेडमिक एंगल से देखो ना, हम कोई एडवोकेसी नहीं कर रहे, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। दूसरी बात कि ये सिलेबस जो है, चाहे आप मोहम्मद अली जिन्नाह को ले लो, या इकबाल को ले लो, या सर सैयद अहमद खान को ले लो, ये भी तो अगर 20 से पहले देखोगे इनके ऊपर पढ़ो ना, 20 के पहले भी तो नेशनलिस्ट थे, इंडिया की बात करते थे। उसको हम क्या होता है कि हम कई बार पढ़ने के बिना ही हम रिएक्शन दे देते हैं। अब ठीक है, 20 के बाद उनकी थिंकिंग चेंज हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो भी जानना ज़रूरी है ना। तो ये नहीं कि हम उनके व्यू पॉइंट को एडवोकेट कर रहे हैं, हम तो टू नेशन थ्योरी पढ़ाते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि उसके बेस पे पार्टीशन हुआ। सो इंडिया का जो प्री कॉलोनियल पीरियड में ये सब थिंकर आते हैं, और इनको पढ़ाना जो है वो स्टूडेंट की क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। और ये जो सिलेबस बनता है इसको एक कमेटी अप्रूव करती है, नहीं कि किसी एक बंदे ने करा। इसके दूसरी बात, these thinkers are not only being taught in Jammu University. मैं आपको I will tell you the other universities. यूनिवर्सिटी और ग्रांट कमीशन के सिलेबस में है जो नेट का एग्ज़ाम करती हैं। इफ़ वी विल नॉट इंक्लूड, आवर स्टूडेंट विल बी एट द डिसएडवांटेज पोजीशन, बिकॉज दे विल नॉट बी कम टू नो देयर आइडियाज़। सेकंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान में, वो पढ़ाते हैं। फिर एक और यूनिवर्सिटी है लिया होलकर यूनिवर्सिटी सोलापुर है महाराष्ट्र में, वहाँ पढ़ाया जाता है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में पढ़ाया जाता है। फिर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। फिर तमिलनाडु में ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई में पढ़ाया जाता है। फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटियों का पर्पज़ है एकेडमिक, यूनिवर्सिटियों का पर्पज़ कोई पॉलिटिकल नहीं है जी। बट अब उस एकेडमिक इशू में कोई पॉलिटिक्स ढूंढी जा रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट। सर, जैसे कि अब स्टूडेंट्स जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या लगता है कि अब जम्मू यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या इस पर पुनर्से विचार विमर्श किया जाएगा? पुनर्विचार करने के लिए हम ओपन हैं, हम वी आर नॉट हैविंग क्लोज माइंड। बट मेरा ये कहना है कि ये कोई इशू नहीं है जिसको इशू बनाया जा रहा है। सर, इनका कोई डेलीगेशन आपसे मिला? मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास ही असल में जो हमारा लोकल न्यूज़पेपर है एक अमर उजाला, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस आया था, उन्होंने क्वेश्चन रेज करके यूनिवर्सिटी को दिए थे, उसका हमने रिप्लाई दिया। देखो डिटेल रिप्लाई दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो इनको। हम एचओडी आप जिन्ना को इस सिलेबस के अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, क्या करें? हम नहीं एडवोकेट करते, हम किसी को भी एडवोकेट नहीं करते, किसी थिंकर को भी हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। हमारा पर्पज़ एडवोकेसी करना नहीं है। एकेडमिक्स का पर्पज़ ही एडवोकेसी करना नहीं है। एकेडमिक इज सपोज टू बी न्यूट्रल, impartial, objective in its assessment of various ideas and various political processes
उसमें हम एडवोकेसी नहीं सर, करते। सिलेबस पड़ी सर इस साल जो जिन्ना को इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी साल से विश्वविद्यालय नहीं, ये पहले भी पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं है। बीच में निकाला था, पर पहले भी पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पढ़ाया, पहले भी था वो। अब आप लोग जानते हो, आप लोग ज़्यादा जानते हो कि ये कैसे इशू बनता है, लेकिन हमारा कोई किसी के साथ हमारा ऐसा नहीं है। हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इम्पार्शियल जो है पर्पज़ है इसमें, और पर्पज़ है कि स्टूडेंट को इनरिच करना, स्टूडेंट की थिंकिंग को इनरिच करना, कि कल को यूपीएससी का पेपर में बैठता है, वहाँ भी ये थिंकर है, कल को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेट का एग्ज़ाम देता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, उसमें भी ये चीज़ें हैं। तो अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो हमारा स्टूडेंट फीडबैक भी देता है कि हमने जब इसको थोड़ी देर के लिए निकाला भी था, तो उनका स्टूडेंट का फीडबैक था कि हमें क्लैरिटी नहीं होती कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो इसमें, नेशनलिज्म तो पढ़ाएंगे ना। इशू मास एजुटेशन का यदि रूप लेता, आपने इससे पहले भी देखा कई इश्यूज होते हैं, अभी तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, कल को कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, तो क्या कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर इसको कुछ बार रिकमेंडेशन में की जाती है? हम वी आर ओपन टू रिव्यू, वो कोई इशू नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हम उसको, जब हमारा भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मीटिंग होता है तो हम उसको रिव्यू करेंगे। सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, अगर ये चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है सिलेबस में, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा? बच्चों को डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स है अबाउट नेशनलिज्म, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट आइडिया ऑफ नेशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द आइडिया ऑफ स्टेट, मॉडर्न एजुकेशन। जैसे सर सैयद अहमद खान, वो तो मुस्लिम के भी क्रिटिकल थे। जब मॉडर्न एजुकेशन आई तो मुस्लिम रिफ्यूज़ टू सब्सक्राइब टू मॉडर्न एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि अगर मॉडर्न एजुकेशन ही लोगे तो पीछे रह जाओगे। उनको लगता था कि ब्रिटिशर जो मॉडर्न एजुकेशन लेके आ रहे हैं, हमें कॉलोनाइजेशन के पर्पस से लेके आ रहे हैं, लेकिन ही परसुएडेड देम कि गो फॉर मॉडर्न एजुकेशन। तो हम ऐसा बाइनरी में डिवाइड ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम उसको एक जिस भी थिंकर को पढ़ते हैं हम उसको उसका टोटल शुरू से लेके अब तक, और उसकी क्या उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में वो इवॉल्व हुआ थिंकर, जहाँ आइडिया इवॉल्व हुआ, जहाँ इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ, उसी संदर्भ में हमको देखने की ज़रूरत है टू रीच दैट ए ट्रूथ। सर, अगर स्टेक होल्डर्स की ये मांग रहेगी कि इसको डिलीट किया जाए सिलेबस से, तो क्या जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से इसे डिलीट भी किया जा सकता है? आप स्टेक होल्डर किन को समझते हो? मेरे लिए स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स है, मेरे लिए स्टेक होल्डर फैकल्टी है, मेरे लिए स्टेक होल्डर मीडिया भी है, मेरे लिए स्टेक होल्डर सिविल सोसाइटी भी है। तो मेरे स्टूडेंट की तरफ से कभी मेरे को ऐसा नहीं आया कि इसको डिलीट करो या इसको एक्सक्लूड करो, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सभी चीज़ें पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसने मार्केट में जाके compete करना है। अगर दूसरी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है तो वो हम उनको डिसएडवांटेज पे क्यों डालें कि हम नहीं पढ़ा रहे उसको। लेकिन आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो स्टूडेंट्स का, ये एबीवीपी का, ये वो किसी का भी प्रदर्शन हो, मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई ऐसा कमेंट करना कि एबीवीपी का प्रदर्शन है, वो करे प्रदर्शन, प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन वो इशू नहीं है जिस पे प्रोटेस्ट हो रहा है। वो इशू इज़ नॉन इशू विच इज़ बीइंग मेड एज एन इशू। चीज़ आती है ना, सिलेबस जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो एक वाइड डिस्कशन होती है, इसमें हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, कॉलेजेस जो एफिलेटेड टू जम्मू यूनिवर्सिटी, एंड हमारे कुछ फैकल्टी मेम्बर भी होते हैं, हेड उसका कन्वीनर होता है। लेकिन उसमें जब हम रैशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, बिल्कुल रिगरसली कंटेंट रिव्यू करते हैं, किसी टॉपिक को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, उसके पीछे कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना या किसी आइडियोलॉजी को डिलीट करना। हमारा पर्पस होता है रैशनली चीज़ों को बताना, सो दैट द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड व्हेन दे आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम, वेदर द यूजीसी नेट एग्ज़ाम और वेदर द यूपीएससी एग्ज़ाम, बिकॉज दीज थिंकर्स आर इन द सिलेबस ऑफ the University Grant Commission as well as the Union Public Service Commission. Moreover, अब हम एक तरफ तो सेलिब्रेट करते हैं इकबाल साहब को कि उन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दूसरी तरफ हम उनको दूसरी तरह से लेते हैं। तो वी आर सपोज टू बी रैशनल इन आवर अप्रोच। होलिस्टिकली बंदे को देखना चाहिए, जहाँ होलिस्टिकली किसी चीज़ को भी देखना। आप जब एक कोर्स को सेग्रीगेट करके देख रहे हो, मैं कोर्स कंटेंट बताता हूँ आपको, मेरे सामने डॉक्यूमेंट, हमने 2 टॉपिक उठा ले, हमने दूसरे टॉपिक देखे नहीं, ये देखो मेरे सामने कोर्स पड़ा है, ये देखो कितने थिंकर है इसमें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हम
अर्ली मॉडर्नाइज राजा राम मोहन राय भी पढ़ाते हैं, हम विवेकानंद भी पढ़ाते हैं, हम गोपाल कृष्ण गोखले भी पढ़ाते हैं, हम बाल गंगाधर तिलक जी भी पढ़ाते हैं। इसमें हम महात्मा गांधी को भी पढ़ाते हैं, आज़ाद को भी पढ़ाते हैं, सावरकर को भी पढ़ाते हैं, गोलवरकर को भी पढ़ाते हैं, सर सैयद अहमद खान को भी पढ़ाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी है, मोहम्मद इकबाल भी है, रविंद्रनाथ टैगोर भी है। सो फिर हम नीचे आ जाएं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, BR अम्बेडकर है, वल्लभ भाई पटेल है। सो फिर हम कम्युनिस्ट थॉट भी पढ़ाते हैं, एम.एन. राय भी पढ़ाते हैं, नमूदरी पाद भी पढ़ाते हैं। सो हमारा जो कहने राम मनोहर लोहिया भी पढ़ाते हैं, जयप्रकाश निरानी भी पढ़ाते हैं, हम फेमिनिस्ट थिंकर भी पढ़ाते हैं, जिसमें रामाबाई है, सावित्रीबाई फुले है, जयपाल सिंह है, नेहरू है। तो सभी जिनके थॉट्स हैं उनको पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चों को जो है आने वाले समय में फ़ायदा मिले। हमारा कोई पॉलिटिकल पर्पज़ नहीं है, कोई एडवोकेसी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो फिर भी अगर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है तो वी आर रेडी टू रिव्यू इट इन आवर बोर्ड ऑफ स्टडीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। ये थे बलजीत सिंह मान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसी को किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन है तो इसको रिव्यू ज़रूर किया जाएगा। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो है कई तरह के थॉट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, कई तरह के ऑथर्स की बात की जाती है, कई तरह के पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाती है ताकि आने वाले समय में जो है बच्चों को फ़ायदा मिल सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।